Namaskar, Sat Sri Akal. This is Raj, CEO from Raj Hospitality Management. Welcome to all the viewers of the Rishabh channel. आज हम हार्ड वर्क के बारे में बात करना चाहते हैं। हार्ड वर्क कुछ लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बिकॉज कुछ लोग सोचते हैं कि हार्ड वर्क के बिना कुछ कर सकते हैं। हार्ड वर्क के साथ अगर हम लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क भी ऐड करते हैं तो हमारी ज़िंदगी एकदम बेहतरीन हो सकती है। लेट्स सी हम लोग कैसे बात कर सकते हैं। एक्चुअली मैं बहुत मेहनती हूँ। मेरे पापा बहुत मेहनती थे। सुबह 4 बजे उठ जाते थे, जाके सुबह बैठ के कॉफ़ी बनाते थे, उसके बाद जाके दूध लेके आना, उसके बाद फिर माँ को हेल्प करना। आई हैव सीन हिम वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। मैंने अपने बचपन से अपने बाप को बहुत मेहनत करते हुए देखा हुआ है, और मैं खुद ही एक्चुअली उनको देख देख के मैं भी बहुत ही मेहनती हो गया। सक्सेस कम्स बिफोर सक्सेस ओनली इन डिक्शनरी। हम लोग बोलते हैं उसको, एक कहावत है कि अगर सक्सेस से पहले कहीं आता है तो वो एक डिक्शनरी में सिर्फ आता है और कहीं पर नहीं आता है। आपको सक्सेस के लिए आपको डेफिनेटली मेहनत करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड कई लोग को मैंने देखा कि वो आलसी होते हैं। उनको लगता है कि चल यार थोड़ा मैं कल कर सकता हूँ, परसों कर लेता हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा आज काम ज़्यादा बढ़ गया, मैं थोड़ा कम करूँगा काम। कई लोग ऐसे बात करते हैं कि जो उनको जुनून नहीं होता है, कि वो पैशन बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में हम लोग। एक पैशन होना चाहिए, काम और मेहनत से काम करना और पैशन। अगर आप बोलते हो कि मैं अपना जॉब को बहुत मैं प्यार करता हूँ, तो आप डेफिनेटली आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। प्यार करना और पैशन, ज़िंदगी में काम से पैशन लेके आना बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। हम लोग आज क्या बात करना चाहते हैं कि देखो कि मेहनत करके कितने लोग ऊपर आए हैं, कितने लोग कम मेहनत करके ऊपर आए हैं। लेट्स सी अबाउट इट। मैं कुछ लोगों को मैं जो बहुत ही ज़्यादा जानता हूँ, मेरे पास 15-20 लिस्ट है, मैं सबको तो पढ़ूंगा नहीं आज। मैं एक 4 जनों के बारे में बात करूँगा जिसको मैं ऑलवेज एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं एक लड़की थी, 14 साल की लड़की हुआ करती थी, नदिया एलिना कमोची बोल के, ये कोमेची बोल के। 1976 में जो गेम्स हुए थे, वो एक ही ऐसी लड़की थी जिसने कम से कम 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट लिए थे। आप अभी भी वो हिस्ट्री है कि उसके बाद कोई कर नहीं पाया। बट अगर आप उसका हिस्ट्री देखोगे तो शी हैज़ बीन वर्किंग, मतलब शी वर्क फॉर ऑलमोस्ट 16 आवर्स। 16 घंटा वो जिम क्या बोलते हैं अपना वो मेहनत करती थी, वो प्रैक्टिस करती थी। एंड वो जिम्नास्टिक में इतना प्रैक्टिस करती थी कि वो 16 घंटा कम से कम बिताती थी। एंड इस कारण ही शायद वो एक 10 आउट ऑफ 10 बोल के रिकॉर्ड लेके आ पाए थे। माइकल जॉर्डन बोलते हैं, MJ बोल के बास्केटबॉल प्लेयर हुआ करते थे, अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हुआ करते थे, बेहतरीन प्लेयर हुआ करते थे। उनका हाइट कम से कम 6 फुट 6 इंच था। एंड उनका कोच, अगर आप उनके विकिपीडिया में जाओगे तो उनका कोच ने क्या कहा कि इन्होंने कुछ नहीं बोला अपने बारे में, बट उनके कोच ने कहा कि मैं आश्चर्य रह जाता हूँ ये अपने आप को कितना मेहनत करता है, कितना अपने आप को ऊपर लेके आने की इतनी मेहनत करता है कि मैं खुद उसको देख के दंग रह जाता हूँ। तो उसके कोच ने ऐसा बात किया था। आप लोगों को 2 और व्यक्ति से मैं परिचय कराना चाहता हूं जो मेरे मेंटर भी हैं, जिनको मैं डेफिनेटली बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूं। एक तो है स्टारबक के कंपनी के जो फाउंडर थे, हॉवर्ड स्कल्स बोल के। 390 करोड़ की कंपनी है, 390 करोड़ की कंपनी है। वो एक्चुअली 6 बजे सुबह ऑफिस में आ जाते हैं और शाम को 7 बजे जाते हैं। संडे भी काम करते हैं, संडे बैठ के सारे अपने कंपनीज को मेल डालते हैं। 2.75 लाख उनके एम्प्लॉयज़ हैं, बट वो संडे भी बैठ के काम करते हैं। उसको पैशन बोलते हैं। आपको जो खेलना कूदना वो सब अलग बात होता है, मस्ती उस्ती सब अलग बात होता है। बंदा कितना मेहनत करता है, बंदा कितना पैशनेट है अपनी कंपनी के बारे में, आप उनसे सीख सकते हो। स्टीव जॉब, फाउंडर ऑफ एप्पल, सभी जानते हैं उनको, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बट जब उन्होंने अपना राइट चॉइस, टिम कुक बोल के उन्होंने CEO जो अपॉइंट किया था, एकदम परफेक्ट चॉइस था, एकदम परफेक्ट चॉइस। टिम कुक जो हैं सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे। मैं भी 4:30 बजे उठ जाता हूँ। 4 बजे उठ के वो जिम जाते थे, 5 बजे तक अपना सब कुछ रेडी होते थे, एंड 6 बजे से पहले ऑफिस आ जाते थे। एंड ही यूज्ड बी ऑलवेज सबसे पहले बंदे। आप सोचो, एप्पल कंपनी में जो CEO है वो सबसे पहले ऑफिस में आते हैं, तो इट्स समथिंग वेरी अमेजिंग। वो सबसे पहले ऑफिस में जाते थे और सबसे लास्ट ऑफिस से जाते थे।
संडे के टाइम पे भी वो लोग संडे के दिन मीटिंग को कॉल ऑन करते थे। इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी जो बनाना होता है या जो टीम होता है उस संडे को बुलाते थे और संडे वो मीटिंग करते थे एंड सबको अपना अपना पॉइंट्स दे देते थे कि ताकि मंडे जाके ये लोग अपना काम शुरू करें। कई लोग तो हमारे जैसे लोग तो क्या बोलते हैं, कई लोगों को मैंने देखा जो नौकरी करते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, बाबू जिसको बोलते हैं हम लोग, बाबू लोग बोलते हैं, उनको क्या है, बस सैटरडे संडे छुट्टी हो गया, मंडे सुबह आके आराम से जाओ, शुरू करो। उनको खुद ही पता नहीं होता क्या करना है, क्या आज का दिन कैसे जाने वाला है। कुछ फाइलें चेक कर ली, कुछ फाइलें नहीं चेक की, कैंटीन में चले गए, बात किए, गॉसिप किया, कुछ गपशप मार ले, बस जिंदगी उनकी खत्म हो जाती है। देयर शुड बी समथिंग इन यू। आप ऐसे मत मर जाना, बिकॉज आपको सोचना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हो। भगवान ने आप लोगों को, सबको, हमको, आपको, सबको कुछ दिए हैं कि हमें उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करके हमें ऊपर आ सकते हैं। So that is another person which whom I should हमेशा मैं उनकी बात करता था। और टिम कुक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। आप अपने बॉलीवुड एक्टर से भी अगर ले लेते हैं तो अमिताभ को ले लीजिए। अमिताभ हैज़ हैड ए फ्लॉप ऑफ 9 मूवीज। 9 पिक्चर उनकी पहली पिट गई थी, एकदम पिट गई थी। वो तो एक्चुअली पैक करके कलकत्ता वापस जाना चाहते थे। उसके बाद जंजीर उनकी सक्सेस हो गई, एकदम सुपर डुपर हिट हो गए। आप जानते हैं कि आज हम लोग अमिताभ का अच्छा वॉइस बोलते हैं, बट आकाशवाणी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि आपका आवाज़ बहुत भारी है बोल के उसको रिजेक्ट कर दिया था। शाहरुख खान को ले लीजिए, अक्षय कुमार को ले लीजिए, बोमन ईरानी को ले लीजिए, और आप कितने लोगों को चाहते हैं कि बॉलीवुड में भी जो भी स्टार्स हैं, सब ने बहुत बहुत मेहनत करके छोटे छोटे लॉजेस में रह के अपना मेहनत करके ऊपर आए। अमिताभ जी का तो ABCL एकदम उड़ ही गया था, फ्लॉप होके बैंक करप्ट हो गए थे वो तो। उसके बाद उन्होंने स्ट्रैटेजी बना के मेहनत करके वो अपना सारा जो भी उनका क्या बोलते हैं लोन था, सारा जो भी उनके ऊपर प्रॉब्लम था, सब उन्होंने साफ किया। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि मेहनत के बारे में कहानी बताऊँ। एक बार क्या हुआ, बादलों ने ऊपर एक मीटिंग किया, सारे बादल मिले, उन्होंने मीटिंग किया कि यार हम तो सेम काम करे जा रहे हैं, हर दिन वही काम करे जा रहे हैं, तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। अभी 1 साल के लिए लेट अस नॉट ना गरजें ना बरसें, लेट अस एक साल के लिए हम लोग छुट्टी ले लेते हैं बोल के उन्होंने मीटिंग में तय किया। मीटिंग तय करने के बाद ये मैसेज थोड़ा थोड़ा करके एक गांव में भी आ गया, सारे गांव में फैलना शुरू हो गया। एक पर्टिकुलर गांव में बहुत फैल के उन्होंने, मुखिया ने डिसीजन लिया कि ये सब किसानों को बुलाया, बोला कि अभी तो बादलों ने बोल दिया कि वो लोग अभी बरसना और गरसना नहीं करने वाले, 1 साल तो कुछ नहीं करने वाले, तो हम लोग भी हर दिन जाके क्या बोलते हैं, जाके हम लोग खेत में क्या करने वाले हैं, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग भी ब्रेक लेते हैं। हम लोग भी, उन्होंने ब्रेक लिया तो पानी तो आने नहीं वाला, ना तो बारिश आने वाली है, ना तो हम लोग क्या करें। तो हम लेट अस नॉट गो टू दी फील्ड एंड लेट अस सिट एट होम क्वाइट बेल के, जैसे अभी कोविड में सब बैठे हुए हैं इस तरीके से हम भी बैठे रहते हैं बोल के उन्होंने सोचा। और दिन बीते गए, 4 दिन हुआ, 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन होते रहे। बट एक किसान था जो राजू था उनका नाम, और वो किसान हर दिन जाके खेत में जाके जोता था। तो ये लोग देखते थे पागल है यार, ये तो क्या करता है, ना तो कुछ भी होने नहीं वाला, सब ना तो बारिश होने वाला, कुछ भी नहीं हो, ये खेत क्यों जोत रहा है यार। जाके हंसी मजाक उनका हंसी उड़ाते थे। एक दिन तो सबको खुंदक ही आ गया कि ये क्या कर रहा है बोल के। खुंदक आने के बाद उन्होंने सब मुखिया को बुलाया कि देखो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोगों को ब्रेक लेना चाहिए, बट ये देखो हर दिन जाके काम कर रहा है। तो सारे नाराज होके उसके खेत के पास गए। तो मुखिया ने बोला तो राजू तू क्या रहा है, हमने कहा ना तेरे को कि अभी तो सब ब्रेक लिया तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। तो राजू ने बोला कि ठीक है, आपने जो डिसीजन लिया मुझे कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं घर में बैठ के बोर हो रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा कुछ करता रहूँगा तो मेरा टाइम पास होगा, तो मैं घर में बैठ के नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो लोग बोल के थक के वो लोग चले जाते हैं। तो इसी टाइम में एक बादल उस थोड़ा नीचे से उसके खेत के ऊपर से गुजर रहा है, वो देखता है कि ये तो काम कर रहा है, तो बाकी सब लोगों ने तो काम बंद कर दिया है। तो बादल बोलता है राजू, मैं आपको पता नहीं कि शायद आपको पता नहीं कि हम लोगों ने गरजना बरसना बंद कर दिया है, एंड तो आप क्यों कर रहे हो, आप तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो राजू बोलते हैं कि देखिए आपने जो डिसीजन लिया शायद आपके लिए बिल्कुल सही होगा, पर मैं अगर ये खेती बाड़ी मैं भूल जाता हूँ, हर दिन मैं आके नहीं काम करूँगा, मैं अपने आप को प्रैक्टिस नहीं करूँगा, तो मैं तो खेती बाड़ी भूल ही जाऊँगा। एक दिन आप जब बरसोगे तो मैं एक्चुअली कुछ काम मेरे को याद ही नहीं रहेगा, मुझे क्या काम करना मुझे याद ही नहीं रहेगा।
तो इसलिए मैं आके हर दिन मैं अपने आप को प्रैक्टिस करता हूँ। ये जाके इस बादल ने जाके दूसरे बादलों को बताया, तो अचानक इनके बीच में, बादलों के बीच में टेंशन हो गया कि ये क्या बोल रहा है यार, ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। जाके उन्होंने दोबारा मीटिंग बुलाया कि उन्होंने बोला कि अगर हम लोग सब जो बादल हैं, अगर हम लोग छुट्टी पे हो चले जाते हैं या 1 साल के बाद आते हैं, तो अगर हम गरजना और बरसना हम भूल गए तो हम लोग क्या करेंगे? तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट आपका लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, आपकी जो कारीगरी है, जो आपका जो काम है, आप उसको थोड़ा थोड़ा एवरीडे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आएगा। इमीडिएटली बादलों ने क्या किया कि इमीडिएटली उन्होंने कहा कि डिसीजन लिया कि अब तो बरस लो, नहीं तो हम लोग अपना बरसना भूल जाएंगे। बादलों ने बरसा, बारिश आई और खेती बाड़ी शुरू हो गई। एंड देखो तो बाकी किसानों ने तो खेत जोता ही नहीं था, उनके पास टाइम नहीं था, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। बट राजू के खेत में इमीडिएटली कुछ ही दिनों में एकदम खेत लहलाने लगे, हरियाली आने लगी, एंड इट इज बिकम सो ब्यूटीफुल। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। शायद आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़े, आपको तकलीफ थोड़ा होता होगा, बट अगर आप अपने काम को एक पैशनेट की तरफ से, मतलब एक पैशन की तरफ से आप काम करोगे, तो श्योरली यू कैन डू वंडर्स। ऐसा कोई इतिहास नहीं है जहाँ पे मेहनत के बिना हमें सक्सेस देखा हो, और ऐसा कोई इतिहास भी नहीं है जहाँ जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो कभी फेलियर भी ना हो। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं फेलियर हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, वो लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते। फेलियर हो, आप लोग आपके बारे में कुछ गलत बोले, लेट देम टॉक, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट यू डोंट फॉरगेट दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। आप घर के लिए जो वक्त दे सकते हो दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आप जब काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप मोची हो, चाहे मैनेजर हो, या आप कोई डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आप जो भी कर रहे हो उस कर्तव्य को और जो काम को अगर आप परफेक्ट करना चाहते हो तो उसके अंदर आपको जुनून होना चाहिए। देयर शुड बी पैशन टुवर्ड्स इट, दैट पैशन ओनली टेक्स यू अप, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी मैं इनफैक्ट सोच रहा था कि जब स्टारबक के एमडी को देखा तो मैंने कहा कि मैं खुद का अपना स्टारबक कंपनी क्यों नहीं खोल सकता, मैं खुद का अपना कॉफ़ी कंपनी क्यों नहीं खोल सकता हूँ। भगवान ने सबको दिया हुआ टैलेंट, भगवान ने सबको सेम काइंड ऑफ नॉलेज दिया हुआ है। हम उसको, कुछ लोग यूटिलाइज करते हैं, कुछ लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं। बोलते हैं कि जो चाकू होता है उसको शार्प करना चाहिए, नहीं तो कटेगा नहीं, मक्खन भी नहीं काट पाएगा। इसी तरीके से आपका जो दिमाग भी आपको शार्प करना पड़ता है। आपको यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग न्यू थिंग्स, आपको नए चैलेंजेस क्या आ रहे हैं उसके बारे में पता करो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या आ रहे हैं उसके बारे में पता करो, एंड उसको अपने काम में डालो, आपके काम को बेटर कीजिएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, मैं एक्चुअली काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ आजकल, उसके कारण आपका जो मेहनत करने का तरीके को आप बदल सकते हो, आप थोड़ा इंप्रूवाइज कर सकते हो, आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। ये स्मार्ट वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगले एपिसोड में स्मार्ट वर्क के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल बताऊंगा और छोटी सी कहानी के साथ आऊंगा। एंड एंड ऑफ द डे, थैंक यू वेरी मच, एंड ऋषपुष चैनल के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। ये छोटा सा एपिसोड है मेरा, बट मैं ज़्यादा लंबा एपिसोड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको जो कैप्सूल मैं देना चाहता हूँ, एक आइडिया देना चाहता हूँ, वो वेरी सिंपल है। प्लीज़ वर्क हार्ड एंड बिकम द बेस्ट इन द लाइफ। थैंक यू वेरी मच।